दोस्तों, कभी तुमने सोचा है कि जिस शख्स को तुम अपनी जान से ज्यादा चाहने लगते हो वही तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है, वही तुम्हें जलील करने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम दिन में लोगों के सामने हंसते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन रात को अपने दिल के अंदर से मरते हो। तुम जिसे अपना सुकून समझ बैठे हो, हकीकत में वो तुम्हारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन चुका होता है। और यही है मोहब्बत की डार्क साइकोलॉजी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो तुम्हारा दिल हिला देगा। लेकिन याद रखना, सच हमेशा कड़वा होता है, और जो ये कड़वा सच बर्दाश्त कर ले वही जिंदगी का मालिक बनता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो मोहब्बत की वो हकीकत खोल के रख देंगे जिसे लोग जानबूझ के अनसुना करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि डार्क साइकोलॉजी तुम्हारे किसी काम की नहीं, अगर तुम समझते हो कि मोहब्बत बस आंखों में आंखें डालने का नाम है, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन सुनो, जाने से पहले इस वीडियो के लास्ट वाले 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट आज मुझे दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, या तो ये 3 मिनट तुम्हें इतनी पावर दे जाएंगे कि तुम सारी जिंदगी खुद को किसी का गुलाम नहीं बनने दोगे, या तुम्हें इतना बेचैन कर जाएंगे कि तुम सारी रात सुकून से नहीं सो सकोगे। फैसला तुम्हारा है, जाना है या अपने दिल की जंजीरें तोड़नी है। तो चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इमोशनल मैनिपुलेशन। दोस्तों, ये मोहब्बत का सबसे खतरनाक हथियार है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और सामने वाला तुम्हें ऐसे इमोशनली कंट्रोल कर लेता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले भी उसकी मर्जी से करने लगते हो। वो जब चाहे तुम्हें हंसा दे, जब चाहे रुला दे, जब चाहे तुम्हारा दिल तोड़ दे, और तुम उसके हर जुल्म को मोहब्बत समझ के सहते रहो। यार, तुमने कभी नोटिस किया, कभी वो तुम्हें इग्नोर करे, रिप्लाई ना करे, कॉल अटेंड ना करे, तो तुम सारा दिन अपनी गलती ढूंढते रहोगे। फिर अचानक वो एक प्यारा सा मैसेज करे, आई मिस यू, और तुम्हारा सारा गुस्सा, सारा दुख 1 सेकंड में खत्म। तुम दोबारा उसी ट्रैप पे। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है यार। ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ को तबाह कर देती है। तुम अपने आप को खो बैठते हो। तो यार, जब कोई तुम्हें बार बार अटेंशन से, अपनी बातों से कंट्रोल करे, तो एक बात याद रखना, तुम किसी के हाथ का खिलौना नहीं हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सुकून तुम्हारे अपने हाथ में है। किसी की हाँ या ना, किसी के मैसेज या कॉल पर तुम्हारा सुकून डिपेंड नहीं करना चाहिए। यार, अपने आप से कहो, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो रहे, वरना दरवाजा खुला है, जा अपनी राह देख। खुद से ये बोलने की ताकत पैदा करो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये कर लिया, उस दिन तुम मैनिपुलेटर के हाथ से आजाद हो जाओगे। पोसेसिवनेस का जहर। यार, इंसान कहता है ना, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम किसी और से बात भी ना करो, और तुम समझते हो वाह कितनी केयर करता है यार मेरी। ये केयर नहीं है, ये कंट्रोल है। ये पोसेसिवनेस तुम्हारी पर्सनैलिटी का कत्ल है। यार, एक एग्जाम्पल सुनो। लड़की अपने दोस्त से बात करती है, लड़का लड़ाई करेगा, लड़का किसी फीमेल कुलीग से बात करेगा, लड़की सेंस डालेगी। ये मोहब्बत नहीं, ये केज लव है, जो आखिर में तुम्हें साइकोलॉजिकली बीमार बना देता है। तुम हर वक्त डर में जीते हो कि यार, अगर मैंने ये किया तो वो नाराज ना हो जाए, अगर मैंने फलां से बात की तो वो छोड़ ना दे। यार, मोहब्बत कैद नहीं होती, मोहब्बत आजाद होती है। जो तुम पर यकीन न करे, ट्रस्ट न करे, वो तुम्हारा हकदार ही नहीं है। अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो याद रखो, तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो दूसरे की मेंटल हेल्थ को। अपने पार्टनर को इतनी आजादी दो जितनी तुम अपने लिए चाहते हो। अगर वो आजादी में भी तुम्हें छोड़ जाए तो समझ लो कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ऐसे जाली रिश्ते से जितना जल्दी निकल जाओ उतना बेहतर। गैस लाइटिंग। यार, ये नफ्सियाती हथियार हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस्तेमाल होता है। जब कोई शख्स तुम्हें ये फील कराने लगे कि तुम्हारी फीलिंग्स इनवैलिड हैं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख, तुम्हारा सवाल सब फालतू है। तुम कुछ कंप्लेन करो, वो कहेगा तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तुम कुछ दिखाओ, वो कहेगा ये सब तुम्हारा वहम है। तुम रोते हो, वो हंस देता है। तुम कहते हो तुमने मुझे हर्ट किया, वो कहता है तुम्हें हर वक्त विक्टिम बनने का शौक है। अब तुम कंफ्यूज, यार शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, और वो डे बाय डे तुम्हें मेंटली वीक करता जाएगा। देखो यार, कभी भी किसी के कहने पे अपने जज्बात इनवैलिडेट मत करो। इफ यू फील हर्ट, इट्स वैलिड। अगर तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हारा हक है कि तुम उसे एक्सप्रेस करो। जो तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाए, उसे फौरन अपनी लाइफ से निकाल दो, क्योंकि मोहब्बत वही है जो तुम्हारा दुख समझे, तुम्हें संभाले, ना कि तुम्हें क्रेजी का सर्टिफिकेट दे। साइलेंट पनिशमेंट।
यार सबसे ज्यादा तबाहकुन वो पनिशमेंट जो लफ्जों से नहीं दी जाती बल्कि खामोशी से दी जाती है। तुम उसकी कोई बात ना मानो, वो तुमसे बात करना छोड़ देगा, तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं करेगा, तुम्हारे मैसेज रीड करके रिप्लाई नहीं करेगा, तुम्हें हर जगह अवॉइड करेगा, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करेगा कि आखिर हुआ क्या है। तुम सारी रात अपनी गलती ढूंढते रहोगे, अपने आप को कोसते रहोगे और वो दूसरी तरफ सुकून की नींद सो रहा होगा। यही साइलेंट पनिशमेंट तुम्हें मेंटली टॉर्चर करती है। तुम उसकी एक रिप्लाई के लिए तड़पते हो, तुम बार बार उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, स्टेटस चेक करते हो और जब वो रिप्लाई नहीं करता तुम्हारा दिल छलनी हो जाता है। तुम अपनी इज्जत, अपनी अनाज सब कुछ उसके कदमों में फेंक देते हो। यार कभी भी किसी की खामोशी को अपनी मौत मत बनाओ। जो बंदा तुम्हें इस तरह तड़पा सकता है वो तुमसे कभी मोहब्बत ही नहीं कर सकता। मोहब्बत में खामोशी पुनिश नहीं करती, मोहब्बत में खामोशी सुकून देती है। और जो तुम्हें इस बेचैनी में डाल दे उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। बिकॉज रिमेम्बर वन थिंग, जो तुम्हें रुलाता है वो तुम्हारा नसीब नहीं हो सकता। अपने सेल्फ वर्थ को इतना सस्ता मत करो कि कोई तुम्हें अपनी अटेंशन से पुनिश करे। तुम उस अटेंशन के मुहताज नहीं हो, तुम्हारी अपनी एक दुनिया हो। खुद से कहो अगर तुम बात नहीं करना चाहते तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को तुम्हारी कॉल की गुलामी में नहीं बेचूंगा। बस यही एटीट्यूड तुम्हें जीतता है। लव बमिंग, इस वार का शिकारी स्टार्ट में तुम्हें इतनी मोहब्बत देगा, इतने कम्प्लीमेंट्स देगा, इतना केयर करेगा कि तुम सोचोगे यार दिस इज द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर। वो तुम्हें स्पेशल फील कराएगा, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी बनाएगा, तुम्हें कहेगा तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है और तुम उसके जाल में आ जाओगे। और जैसे ही तुम इमोशनली वीक हो गए, जैसे ही तुमने अपनी दुनिया उसके हवाले की, वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगेगा। पहले रिप्लाई कम होंगे, फिर गुस्सा आएगा, फिर ब्लेम गेम शुरू होगा और आखिर में तुम्हें इतनी बुरी हालत में छोड़ेगा कि तुम खुद को वर्थलेस फील करोगे। यार एक एग्जांपल सुनो, एक लड़का था अली, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। वो रोज उसे कहती अली तुमसे ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। अली पूरी दुनिया छोड़ के उसका हो गया और फिर वही लड़की एक दिन अली को कहती तुम बोरिंग हो गए हो, आई नीड स्पेस। अली बर्बाद हो गया। दोस्तों ये लव बमिंग वो खेल है जिसमें इंसान अपना सब कुछ हार देता है। तो यार शुरू की मोहब्बत में, कम्प्लीमेंट्स में, केयर में इतना अंधा मत हो जाओ कि अपनी अकल खो दो। जो बंदा तुमसे सच में मोहब्बत करेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो हर दिन तुम्हें उतनी ही मोहब्बत देगा, ना कभी एक्स्ट्रा ना कभी जीरो। इसलिए जब कोई बंदा अचानक तुम्हें एक्सट्रीम मोहब्बत दे तो वहाँ एक बार लाजमी सोचो क्या ये बंदा सच में इतना है या किसी दिन मुझे छोड़कर मेरी जान ले लेगा। अपने दिल पे हाथ रख के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख के सोचो और अगर कहीं डिबेट हो तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि बाज दफा मोहब्बत की शुरुआत जन्नत जैसी और इंजाम कब्र जैसा होता है। दोस्तों याद रखो जिंदगी में सबसे कीमती चीज तुम्हारा सुकून है और सुकून उसे कहने की इजाजत मत दो जिसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नहीं। लव इज नॉट कंट्रोल, लव इज नॉट पनिशमेंट, लव इज नॉट इमोशनल अब्यूज, लव इज पीस। और जो सुकून न दे वो मोहब्बत नहीं धोखा है। तो यार अब वो बात हो जाए जो शायद तुम सुनना ही नहीं चाहते लेकिन आज सुनना पड़ेगा। यार असल मसला वो शख्स नहीं होता जो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करता है। असल दुश्मन तुम खुद हो, क्योंकि तुम अलाउ करते हो, तुम बर्दाश्त करते हो, तुम अपनी इज्जत नफ्स को दूसरों के कदमों में रख के मोहब्बत मांगते हो और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी अपने दिल से सवाल किया यार क्यों मैं उसकी बात न मानने पे रातों को रोता हूँ, क्यों मैं उसके मैसेज के इंतजार में दिन गुजार देता हूँ, क्यों मैं उसकी झूठी केयर और फेक अटेंशन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच देता हूँ। वजह सिर्फ एक है, तुम मोहब्बत के नशे में हो और मोहब्बत का ये नशा हीरोइन और कोकेन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तुम जानते हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम जानते हो कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम जानते हो कि वो तुम्हें इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम वहीं पड़े हो क्योंकि तुम्हारे दिल को उसका एक मिस यू चाहिए, तुम्हें उसका एक कॉल मी व्हेन यू फ्री चाहिए। बस तुम वो अटेंशन जॉन्की बन चुके हो। यार ये एडिक्शन बर्बाद कर देती है, तुम अपनी वर्थ खो बैठते हो, तुम लोगों की नजरों में गिरी हुई चीज बन जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी पीस सब क्रश हो जाती है। तो तब तुम दो रास्तों पे खड़े होते हो, या तो सारी जिंदगी इसी ह्यूमिलिएशन पे गुजार दो
या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कसम खा के अपनी दुनिया खुद बना लो। यार आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, हिम्मत है सच में मर्द हो औरत हो इंसान हो तो अपनी जान पे पत्थर रख के उस मोहब्बत के नशे से निकल के दिखाओ। उस मैनिपुलेटर से खुद को आजाद करो जो तुम्हें इग्नोर करे, उसे एक बार नजरअंदाज करके दिखाओ। जो तुम्हें बातों से तोड़ता हो उसे छोड़ के दिखाओ। जो तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाए उसे डिलीट करके दिखाओ, क्योंकि याद रखो तुम्हारी इज्जत किसी की फेक मोहब्बत से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम उस अटेंशन के मोहताज नहीं हो, तुम उस कॉल के गुलाम नहीं हो, तुम उस मैसेज के मरीज नहीं हो, तुम एक मुकम्मल दुनिया हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया तुम्हें इग्नोर करे तब भी तुम अपनी वैल्यू पे खड़े रहो। यार मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होगी, दिल फटेगा, रातों को नींद नहीं आएगी, बार बार उसका लास्ट सीन देखने को दिल करेगा, स्टेटस चेक करने को जी करेगा, कॉल करने को दिल करेगा। लेकिन याद रखना जितना ये दर्द है उसके बाद आने वाली आजादी इससे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। जिस दिन तुमने खुद को उस मैनिपुलेशन से आजाद किया तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारा सुकून असल होगा, तुम्हारा दिल शुक्र करेगा कि शुक्र है मैं निकल आया। और यही असल मर्दानगी, यही असल बहादुरी है। मोहब्बत करना बहादुरी नहीं, मोहब्बत के नशे से निकलना बहादुरी है। आज एक वादा करो अपने दिल से, अपने ज़मीर से, अपने रब से, या अल्लाह आज के बाद कोई बंदा मुझे इमोशनली सैलरी में नहीं डालेगा। मैं अपने सुकून की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपनी हैप्पीनेस की हिफाजत करूंगा और जो मुझे रुलाएगा अपनी लाइफ से निकाल फेंकूंगा। दोस्तों याद रखो जो रुला सकता है वो मार भी सकता है, इसलिए मोहब्बत करो लेकिन इस हद तक कि अगर कल वो चला जाए तो तुम जिंदा रहो। इतना इमोशनली डिपेंडेंट मत बनो कि वो तुम्हें छोड़े और तुम बर्बाद हो जाओ। तुम एक मुकम्मल दुनिया हो, खुद से मोहब्बत करो और जो तुम्हें तोड़े उसे छोड़ दो, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू बेग फॉर अटेंशन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।